सीमा हैदर थी, जो गए हैं पाकिस्तानी जा रहे हैं। तुम अभी वापस जाओ, बच्चों को साथ लेके आओ। सचिन बाद में खाना खाएगा, पहले तुम्हारे बच्चों को खिलाएगा। 4 बच्चे वो छोड़ चुका है, बाप तो तलाक दे चुका है। जब चौथे बच्चे की प्रेगनेंसी में उसे निकाल दिया। होता है पाकिस्तान ऐसा ही देश है, वहां बहुपत्नी की प्रथा है। एक को पकड़ो, दूसरे को छोड़ो, तीसरे को। हमारे यहाँ क्या है, एकल पत्नी, उनके लिए काफिर हो गई है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में जिस तरीके से रिश्ते खराब हुए, उसका सबसे बड़ा असर देखने को मिला। जो भारत में पाकिस्तानी रह रहे थे उन पर वीजा कैंसिल हुए और उन सबको वापस जाना पड़ा। इसी बीच में एक सबसे बड़ा सवाल कि क्या होगा सीमा हैदर का, क्या सीमा वापस जाएगी, जो अब सीमा मीणा बन चुकी है। हमारे पास साथ एपी सिंह साहब मौजूद हैं। सिंह साहब, सीमा मीणा वापस जाएगी या भारत में रहेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं और पीटीसी आपका पूरी दुनिया में देखा जाता है। आपके सवाल में ही जवाब है। सीमा हैदर थी, जो गए हैं पाकिस्तानी जा रहे हैं। अब वो सीमा मीना है, भारत की बहू है। मीना समाज की आन बान शान है, भारतीय है, भारत में जन्मी, भारत में गर्भाधान हुई, भारत में जन्मी बेटी की माँ है। देखिए, सीमा पाकिस्तान में थी, नो डाउट। वहाँ उसके पति ने उसे तलाक दिया जब वो चौथे बच्चे की गर्भवती थी। उसके बाद तलाक के बाद वो अपने मायके आ गई। मायके में पिता के साथ रही जब तक उनके पिता रहे। उसके बाद पिता का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद अकेली पड़ गई। उसी दौरान पबजी से दोस्ती हुई सचिन से। दोस्ती के दौरान जब दोस्ती हो गई अच्छी, तो उसने सनातन धर्म ग्रहण किया। वीडियो कॉलिंग तो कैसी सोशल मीडिया की चीज़ है जो सब कुछ दिखाती है, सब कुछ बताती है। फिर वो अकेले वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा से शारजहां के थ्रू काठमांडू पहुंची। काठमांडू में 8 दिन ये लोग रहे, शादी की पशुपतिनाथ मंदिर में, सनातन धर्म ग्रहण करके। फिर उसने कहा चले भारत चलें अपने ससुराल। तो सचिन को इन 8 दिनों में जो उससे वीडियो कॉलिंग से बच्चों से बात करती थी सीमा, उससे लगा सचिन को कि नहीं, माँ के बिना बच्चे नहीं और बच्चों के बिना माँ नहीं। उसने कहा नहीं, तुम अभी वापस जाओ, बच्चों को साथ लेके आओ। सचिन बाद में खाना खाएगा, पहले तुम्हारे बच्चों को खिलाएगा। सचिन बाद में कपड़े पहनेगा, पहले बच्चों को करेगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा, सब कुछ करेगा। सीमा का दिल बाग बाग हो गया कि अरे वाह, हमारा पति तो ऐसा है, भारत की सभ्यता इतनी अच्छी है। कहाँ एक तरफ हमारा वो पति था जिसने गर्भवती अवस्था में तलाक दे दिया और मुझे मायके भेज दिया, उसके बाद पूछा तक नहीं क्या बच्चा हुआ क्या नहीं। यहाँ ये उनके बच्चों को भी स्वीकार करके कर रहा है। वो फिर गई बच्चों को लेके, अपना सारा सामान, सारे डॉक्यूमेंट, सारे कागज, सारे फोटो, जो मोबाइल फोन दिखाए गए, 4 सब टूटे फूटे मोबाइल, सब कुछ लेके वो वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा से काठमांडू आई। काठमांडू और भारत नेपाल के रिश्ते बेटी और रोटी के हैं। हमारे अच्छे संबंध है, ना पासपोर्ट है ना वीजा है। काठमांडू से वो भारत आई, ससुराल आई अपने पति के, अपने आप 4 बच्चों को लेके। आते ही उन्होंने इन्फॉर्म किया पुलिस को। पुलिस ने अपनी प्रोसीडिंग शुरू की। एटीएस को जांच सौंपी गई क्योंकि पाकिस्तान से मामला था। एटीएस ने सारे कागजात उसके ले लिए, FIR रजिस्टर्ड की, बेल हुई उसकी। उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा सीमा की बेल हुई। बेल की पहली कंडीशन, सीमा अपनी ससुराल जो मोहल्ला, जो पता दिया था एप्लीकेशन में, मोहल्ला ठाकुरान रबूपुरा में रहेगी, वहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। और ये बेल की पहली ऐसी कंडीशन थी जिसको सीमा आज भी पूरा कर रही है। सीमा अस्पताल और अपने घर के अलावा कहीं नहीं गई, आपने देखा, कहीं नहीं गई। उसकी इच्छा थी रक्षाबंधन भैया दूज पे हमारे यहाँ आए ऑफिस में। हमने कहा नहीं, मत आओ, कोई बात नहीं, अभी रहो, बेल की कंडीशन है, तुम्हें वहीं रहना तो वहीं रहो। उसके बाद वहीं रही। उसी दौरान 1 साल हो गया उसे रहते हुए था। तो भारत के और रबूपुरा मोहल्ला और मीना समाज, उसके रिश्तेदारों की इच्छा थी कि जो नेपाल में शादी हुई, किसने जानी, कैसे जानी, क्या है, नहीं थे हम लोग, शामिल नहीं हुए, मिठाई खाएंगे, भाभी है, ये सब। तो एक बड़ी दावत की गई और बाकायदा, क्योंकि शादी करनी थी वहाँ। जब वर्षगांठ हुई पहली, तो सबने सोचा यहाँ शादी भी करते हैं। तो शादी की तैयारी में जो ब्राह्मण आए, उन्होंने कहा हम पहले अब इसका धर्म परिवर्तन भी कराएंगे। हो गई धर्म, लेकिन हम अपने उस तरह से करेंगे जिसमें गौमूत्र पीना, गंगा जल पीना और गाय का दूध पीना, सारे रीति रिवाज, पूरे रीति रिवाज से बाकायदा सर्टिफिकेट के द्वारा, डॉक्यूमेंट के द्वारा, कन्वर्जन डीड के द्वारा, धर्म परिवर्तन के प्रमाण पत्र के द्वारा धर्म परिवर्तन हुआ। फिर उसके पूरे रीति रिवाज और परंपरा के साथ शादी हुई, विवाह हुआ। पूरे सप्तपदी, फेरे, अग्नि, ब्राह्मण, जो मंगलसूत्र, माथे की बिंदिया, सिंदूर, बिछिया, पाजेब, 16 सिंगार, सप्तपदी, फेरे, सब कुछ। मेरी माँ ने कन्यादान लिया क्योंकि इससे पहले मेरी माँ उसको बेटी मान चुकी थी।
जब मैं पहली बार पहुंचा, उससे मिला, जिस समय मैंने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लगाई जो कि लंबित है, वो भी याचिका लंबित है, उसमें भी सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, सब लगाए गए। वो वहां तो भैया दूज मनाने लगी, रक्षाबंधन मनाने लगी, तो फिर माँ ने ही मेरी बेटी मानते हुए, हमने उसे बहन मानते हुए सारे रीति रिवाज परंपरा से किए। मेरी माँ ने कहा जहां तुम्हारी 2 बहनें हैं वहां एक ये भी बहन, अगर मेरे तुम्हारे पिता और माता मैंने पैदा की होती है तो मानते कि नहीं मानते, मानना पड़ता। तो उसी सम्मान से पूरे रीति रिवाज जो हमारी परंपरा होती है सबसे उससे किया। वो विवाह हुआ, विवाह के बाद जो दूसरी वर्षगांठ पे विवाह हुआ, उसके बाद उसने गर्भाधान हुआ, भारत में रहते हुए विवाह हुआ, भारत में रहते हुए सनातन धर्म ग्रहण किया, भारत में रहते हुए गर्भाधान हुआ। गर्भाधान के बाद पिछले महीने 2 महीने पहले बेटी का जन्म हुआ। बेटी का जब जन्म हुआ तब भी हमने पूरे देश को उसमें शामिल रखा, क्योंकि पूरे देश की भावनाएं सीमा से जुड़ी हुई हैं, पूरे देश के दुनिया भर के लोग जुड़े हुए हैं। तो हमने अपने उसका नाम रखने के लिए कि बेटी का हम ब्राह्मण के द्वारा अपने घर पर नाम नहीं रखेंगे, हम पूरे देश के लोगों से पूछेंगे। हमने भी अपने जो सोशल मीडिया फेसबुक पेज है डॉक्टर AP सिंह लायर, और ट्विटर है, इंस्टाग्राम है डॉक्टर AP सिंह लायर, उस पर डाल दिया कि सीमा के बेटी यानी कि हमारी भांजी का जन्म हुआ है, इस मुहूर्त में हुआ है, ब्रह्म मुहूर्त में हुआ है। अब आप लोग उसे नाम सुझाइए, जिसका नाम ज्यादा आएगा, जो नाम ज्यादा आएगा वही नाम हम रखेंगे। लाखों की संख्या में भारती नाम आया। दूसरे पे नंबर पे आया मीरा, हमने लिखा, उस पर रखा भारती, मीना और मीरा। ये आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूं सर्टिफिकेट, ये बर्थ सर्टिफिकेट, ये बर्थ सर्टिफिकेट है जिसपे नामकरण हुआ है भारती मीना एलियस मीरा। पिता का नाम सचिन मीना, माता का नाम सीमा मीना, स्थान मोहल्ला ठाकुरान, रघुपुरा, जेवर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है। ये मोहर है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, हेल्थ डिपार्टमेंट की, ये दिया, ये सर्टिफिकेट इशू हो गया। वकील साहब, सवाल ये भी है कि अगर आप सीमा की, चलिए मैं मान भी लेते हैं हम कि सारे जो अभी जांच चल रही है, बच्चा भी हो गया, उसके 4 बच्चे हैं और वो तो पाकिस्तानी नागरिक। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। मदर जो 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे वो छोड़ चुका है, बाप तो तलाक दे चुका है, जब चौथे बच्चे की प्रेगनेंसी में उसे निकाल दिया। होता है पाकिस्तान ऐसा ही देश है, वहां बहुपत्नी की प्रथा है, एक को पकड़ो दूसरे को छोड़ो तीसरे को। हमारे यहाँ क्या है, एकल पत्नी, सिंगल पत्नी। तो हमारे बहुपत्नी तो नहीं है, हमारे यहाँ तो पत्नी एक बनती है, रानी, पटरानी, महारानी। जब हमारे देश का युवक नई गाड़ी या मोटरसाइकिल या कार लेता है तो सबसे पहले माता पिता को पीछे बिठालता है कार में, फिर आगे जाकर खिड़की खोल कर बैठालता है अपनी मैडम को, बेगम को, शरीक हयात को, वाइफ को, आओ यहाँ बैठो, फिर लॉन्ग ड्राइव पे चला जाता है। और ये हमारी परंपरा है। मोटरसाइकिल गर्म होती है, उसे अपने रुमाल को भिगोता है, फिर ठंडा करता है, फिर बैठालता है मैडम को, चलो बैठो, फिर कहता है हाथ रख लो पीछे, फिर लेके चलता है। ये एक पत्नी में प्रथा है, बहुपत्नी में प्रथा हो ही नहीं सकती, ये हमारी परंपरा है। इसके तहत रही, उसने तलाक दे दिया। और इस तलाक से दुखी थी वो कि क्या गर्भवती महिला को भी तलाक दे देते हैं इस्लाम में। उसने भारत में देखा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और मैंने खुद वो केस लड़ा, आपने तो खबर किया, आप देश के चर्चित पत्रकार हैं, PTC के लिए सुप्रीम कोर्ट में ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करते हैं, आपने भी किया था कि हमने दुनिया के 55 इस्लामिक देश हैं, कहीं भी ट्रिपल तलाक क्वैश नहीं हुआ, हमने भारत में ट्रिपल तलाक क्वैश करके दिखाया। मोदी जी ने उस दर्द को देखा, भारत सरकार ने उस दर्द को देखा, किस तरह हमारे देश की इस्लाम को मानने वाली महिलाएं 2 बच्चों को पेट में गर्भवती, 2 बच्चों के ट्विंस की गर्भवती अवस्था में अपने सजे सजाए घर, अपने सजे सजाए बेडरूम, अपने सजे सजाए किचन को, जो महिलाएं अपने घर को बहुत तन्मयता से सजाती हैं, खुद कैसे भी रह लेंगी, घर उनका सजा होना चाहिए, पर्दे का एक खूंटी से नहीं हटना चाहिए, उसे भी लपक के गर्भावस्था में भी टांग देती हैं चढ़ के। वो सजाया घर, पति आता एक शाम को और एक ही बार में तलाक 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 बोल के उसे घर से निकाल देता था। वो महिला जिस 8वें और 7वें और 9वें महीने में गर्भावस्था में चल रही होती है, वो निकलकर अपने बड़े बड़े अमीर बापों के यहाँ पहुंचती, बड़े बड़े दबंग भाइयों के पास पहुंचती, तो जनवल बाहुबल वाले लोग होते हैं, लेकिन सब भाइयों के सिर झुक जाते थे शरीयत के आगे। सब बाप रोते थे, अंदर माए रोती थी, क्या करूं इस बेटी का, ये बेटी मायके में आ गई, घर मायके से तो नहीं भगाया जा सकता, बैठ जाती आके।
और वहां डिलीवरी होती, कोई नहीं पूछता था। लेकिन हमारी सरकार ने, हम लोगों ने वो प्रयास किया कि इस्लाम को मानने वाली महिलाओं को भी उतना आदर, उतना सम्मान पूरी दुनिया में दिया। और इसीलिए इस्लामिक कंट्रियां हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजती हैं। उस सर्वोच्च सम्मान केवल मोदी जी का नहीं, इस देश के 140 करोड़ लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, गरीब, अमीर, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों का सम्मान होता है। उस सम्मान को माना, वो सम्मान में देख रहे, सुनिए, सवाल अभी भी वही है। मैं पूरा कर दूं। वहां उसे लगा कि ट्रिपल तलाक भारत में क्वैश हो गया। वो आई, अपने बच्चों को लेके आई। बच्चों की आप वैलिडिटी के सवाल पूछ रहे। मदर इज ए बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। भारत में गार्जियनशिप बार्ड एक्ट देख लीजिए, हमने तो इंटरनेशनल लॉ पढ़ा है। पाकिस्तान का गार्जियनशिप बार्ड एक्ट देख लीजिए। मदर इज ए बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। मां बच्चे की है। सहमति होना अलग बात है, सहमति होना, मेडिएशन होना, वो चीजें सब अलग है। उसमें क्या डिसाइड होता है, माँ की क्या इच्छा है, पिता की क्या इच्छा है, 2 बच्चे, एक बांट लो, 2 बांट लो, 3 बांट लो, वो एक अलग विषय है। वो प्रॉपर्टी दे दो, ये दे दो, वो एक अलग विषय जाता है। लेकिन लीगल वे में मदर इज ए बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। एक चीज खासकर बेटियों में गार्जियनशिप बार्ड एक्ट भी कहता है, खासकर बेटियों की सबसे अधिक बायोलॉजिकल उनका शरीर ऐसा होता है, शारीरिक संरचना ऐसी होती है कि उनके बारे में मां ही अच्छा सोच सकती है। पिता धन दे सकता है, शिक्षा दे सकता है, गाड़ियां दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, लेकिन उनकी बायोलॉजिकल शारीरिक रचना बचपन से विवाह तक की जो होती है, वो उसमें मां की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और कई मामलों में हमने भी यहां डाइवोर्स कराया, ऐसा नहीं है। पिता भी खुले मन से कह देता है, सिंह साहब बेटी है ना, मैं सब खर्चा दूंगा, मैं सब कुछ इसको दूंगा, सब शादी ब्याह करूंगा, बस हमारे इसके विचार नहीं मिले, डाइवोर्स हो रहा है, बेटी को मां को दे दो, हमें विजिटेशन राइट दे दो, हम हफ्ते में एक बार मिल आया करेंगे बेटी से, लेकिन मां ही अच्छा कर सकती है। मां भी गदगद हो जाती है कि हाँ पिता बहुत अच्छा है, पति अच्छा नहीं हुआ मेरा, लेकिन पिता जरूर इस बच्चे, मां भी, बेटी भी गदगद हो जाती है, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। ऐसे मामलों में कई बार फिर से मेडिएशन हो जाता है, घर बस जाते हैं। इस कारण से घर बस जाते हैं कि अगर पिता बेटी के बारे में सोचता है तो परिवार भी लोग सोचते हैं, कोर्ट भी सोचती है। इसलिए मदर इज ए बेस्ट कस्टोडियन ऑफ चाइल्ड। यहाँ 3 बच्चे पहले के, एक बेटी यहाँ है, 4, एक बेटा है, 4 बेटियां हैं। भारत बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ बोलता ही नहीं है, करके दिखा देता है, दिखा भी रहा है। केवल हमने, भारत सरकार ने सांसद, विधानसभा, लोकसभा में आरक्षण देके नहीं, आकाश पाताल धरती लोक सब जगह महिलाओं का सम्मान है, आदर है। और सीमा भी भारत की बहू है, मीना समाज की बहू है, भारत में जन्मी बेटी की मां है। ये उसका केस और तरह से मत लीजिए, जैसे वो पाकिस्तानी भेजे जा रहे हैं, ये भारतीय है। ये तो आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे ये बताइए, अगर सीमा पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक भी कदम रख दे, जैसे और लोग चले गए, क्या जिंदा बचेगी? बताइए मुझे, क्या जिंदा बच सकती है? बड़ा सवाल, बड़ा सवाल। नहीं बच सकती ना, उनके लिए काफिर हो गई है। जो मूर्ति पूजा करती है, जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, जो हनुमान चालीसा बच्चे पढ़ रहे हैं, जो दुर्गा चालीसा बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, जो रामायण पढ़ रहे हैं, जो सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं, तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं, जो चंद्रमा की, जो करवा चौथ, जो भैया दूज, रक्षाबंधन कर रहे हैं, वो उनके लिए तो काफिर है। और काफिर की सजा क्या है? अरे जब बिना काफिर के लोगों को धर्म देखकर मारा गया, उस पहलगाम में धर्म देखकर मारा गया, जो पहली बार आतंकवाद की इतनी बड़ी काली छाया नहीं देखी थी किसी ने। उस महिला से पूछिएगा जो 3 दिन की ब्याही थी, जब 3 दिन की ब्याही के बाद 5वें दिन, चौथे दिन वहां थी, 5वें दिन उसने अपने पति के अंतिम स्थिति में, जब उसकी अर्थी पर, जब अर्थी उसकी सजाई गई, तो उस महिला ने अपनी मेहंदी रचे हाथों पे, जिसपे लिखा था बीच में आई लव यू जानू, आई लव यू जानू, पर जब पहली बार उस मंगलसूत्र को तोड़ा, वो मंगलसूत्र वो अभी देख भी नहीं पाई थी महिला, हाथ में रख के भी नहीं देख पाई थी। उस मंगलसूत्र पे भी दोनों के नाम लिखे थे, मेहंदी पर भी दोनों नाम लिखे थे। मंगलसूत्र की डिजाइन मेहंदी वाले ने अपने उसके हाथ में उतारी थी, दोनों को मैच नहीं कर पाई और पहलगाम पहुंच गई। जब उसने हाथ से तोड़ा, पैरों की पिछिया उतारे, पाजेब तोड़ी और उस चिता पर जब फेंकी,
और जब माथे की बिंदिया उठा छुटाकर सिंदूर छुटाकर, वो माथे की बिंदिया सिंदूर जो अपने ड्रेसिंग टेबल में, जिस ड्रेसिंग टेबल को उसके पिता ने दहेज में दिया था, उसकी इच्छा अनुसार कारपेंटर के यहाँ जाके बनवाया था, उस ड्रेसिंग टेबल में खड़े होके वो निहार नहीं पाई उस बिंदिया और सिंदूर को। उसने मिटाई, हरी और लाल चूड़ियां तोड़ दी और अपने पति की चिता पर फेंक दी और कह दिया, जा तू तो चला गया, लेकिन तेरे को मारने वाले आतंकवादी ने जो संदेश दिया था कि जाके मोदी को बता देना, आज इस माध्यम से मोदी को मैं बता रही हूं कि मैं तो जिंदगी भर के लिए विधवा हो गई। मैं तो सफेद साड़ी पहनकर अपने पिता के दिए हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने बिना माथे की बिंदिया सिंदूर और मंगलसूत्र के खड़ी होकर जी लूंगी, लेकिन इसका जवाब भारत सरकार को देना पड़ेगा। आतंकवाद को समूल नष्ट करना पड़ेगा। ये वो लोग थे काफिर जिन्होंने धर्म देखकर जम्मू कश्मीर गए। उन लोग, जम्मू कश्मीर जाने वालों का क्या दोष था? वो यहाँ की अपने पैसे कमाते, वहाँ जाके खर्च करते, चाहे टूरिस्ट पर, चाहे होटल में, चाहे मार्केट में, शॉपिंग में, गाड़ी में, ड्राइवर पर, कार, एयर सर्विसेज, सब कुछ वहाँ खर्च करने जाते। वहाँ कमाने नहीं जाता, कमाता नहीं, लेकिन वहाँ खर्च करते, हाउस बोट में रहते, कपड़े खरीदते, सब कुछ करते, खर्च करके चले आते। लेकिन उन्होंने तो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहा, अच्छा करना चाहा, 370 और 35 के बाद खुशहाली लानी चाहिए। लेकिन उन्हें कुछ लोग जिनको पसंद नहीं था कि जम्मू कश्मीर राजनीतिक रूप से फिर से बढ़ने लगा, लोकतंत्र वहां जिंदा होने लगा, वहां विधानसभा चलने लगी, वहां से लोकसभा और ये सब लोग आने लगे, वहां एनजीओ संगठन। अभी पिछले दिनों श्रीनगर में हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव राघवेंद्र सिंह राजू जी वहां पहुंचे, बड़ा सम्मेलन करके आए, वहां कार्यक्रम करके आए। लोगों को पसंद नहीं था ये कैसे अमन चैन होने लगे, कैसे खुशहाली आने लगे, कैसे खुश होने लगे, और कुछ लोगों ने साजिश के तहत वहां 26 लोगों को मारा गया, निर्दोष लोगों को। सरकार इस पर काम करेगी, हमें अपनी सरकार पर भरोसा है। और इसी तरह सीमा तो इस घटना से एक दिन पहले हॉस्पिटलाइज थी, उसके 3 नंबर की बेटी जो वो डेंगू हो गया था, उससे प्लेटलेट्स बहुत डाउन थे, तो वो तो वहाँ अस्पताल में लगी थी लगातार, आप लोग देख भी रहे, तो वो उसकी स्थिति, लेकिन वो भी बहुत दुखी हुई, वो भी बहुत व्यथित हुई। और इस बात से ये बिल्कुल मिलता है कि पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए। भारत सरकार ने जो 5 बनाए उनमें ये भी नियम है, लेकिन उसके तहत मिलना चाहिए। लेकिन सीमा सचिन मीना का केस उससे बिल्कुल अलग है और उसके आधार पर प्रोसीडिंग। वकील साहब, ATS की जांच कहाँ तक पहुंची अभी तक इस मामले में, और क्या इसी के साथ एक ऐड ऑन है कि क्या किसी लिहाज से इनको अब नागरिकता मिलने का चांस चल रहा है? क्या नागरिकता मिल रही है? नेचुरलाइजेशन आजाद पर जब अदनान सामी, सलमा आगा, इन सबको भी मिली, और अक्षय कुमार ने तो अभी नागरिकता ली थी जब सीमा का मामला चल रहा था, तो उन्होंने भी ली। नेचुरलाइजेशन क्या है? नेचुरलाइजेशन क्या, जब माँ यहाँ है, विवाह यहाँ हुआ, बच्चे का बर्थ यहाँ हुआ, जन्म हुआ, तो जो नेचुरलाइजेशन की प्रक्रिया है, नेचुरलाइजेशन के आधार पर नागरिकता का प्रोसेस पूरा चल रहा है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका लंबित है, और ATS अपनी पूरी, पाकिस्तान कोऑपरेट कभी नहीं करता। पाकिस्तान में सब नहीं खराब हैं, अच्छे भी लोग हैं, लेकिन उसकी सजा औरों को ही भुगतनी पड़ती है। एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। वहाँ भी हमारी प्यारी बहनें हैं, मानसी हैं, सब हैं, लेकिन है क्या, जो डॉक्यूमेंट यहाँ से दिए गए वो कोई वेरिफिकेशन में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, रिमाइंडर भेजे गए नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो बार बार परेशान करते। उनके पाकिस्तान क्या है, आतंकवाद को गर्भाधान करता है, फिर पालता है पेट में, फिर बड़ा करता है, जन्म देता है, फिर पाल पोस के फिर बड़ा करके दुनिया के देशों के लिए प्रोजेक्ट करता है। इसीलिए आज दुनिया भर के देश, 55 इस्लामिक देश मोदी जी के साथ आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है, रूस आतंकवाद के खिलाफ, सब देश आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं कि आतंकवादी। वैसे तो हमारा छोटा भाई था पाकिस्तान, लेकिन 14 अगस्त की विभाजन की विभीषिका जो राजनीतिक कारणों से हुई, राजनेताओं की अपनी पद की लोलुपता की वजह से हुई, उसकी वजह से सारा कुछ हुआ। तो इसलिए ये सब कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन ATS पर हमें भरोसा है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय करेंगे, जियो और जीने दो के सिद्धांत को अमल में लाएंगे। बुद्धम शरणम गच्छामि, गौतम बुद्ध के शरण की स्थिति को और महात्मा गांधी के अहिंसा की स्थिति को, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और वसुधैव कुटुम्बकम को साकार करेंगे। सीमा मीना अगर
आज भी मैं कह रहा हूं आपके चैनल पर, अगर आतंकवादी है, स्पाई है, जासूस है, मिल जाती है तो कोर्ट उसे क्या सजा देगी, हम उसको सजा देंगे, फांसी पे लटका के एक बार नहीं 2 बार फंदा खींचेंगे। राष्ट्रहित सर्वप्रथम है, राष्ट्र सबसे पहले है, देश सबसे पहले है। देश है तो डॉक्टर एपी सिंह है, डॉक्टर एपी सिंह है तो वकालत है, वकालत है तो भाई है, सब रिश्ते चल जाएंगे, लेकिन देश सबसे पहले था, है और रहेगा। लेकिन अगर वो प्यार में आई है तो लैला मजनू, हीर रांझा, शीरी फरियाद की स्टोरी पुरानी हो चुकी है। वर्तमान में भी फिर से इसको, जैसे अररिया की आरती यादव, छोटू यादव ने किया था, ऐसे फिर से एक बार इसको अमल में लाने दीजिए। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर एपी सिंह। कैमरामैन जगदीश के साथ हरप्रीत सिंह, पीटीसी न्यूज़, दिल्ली।